नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। अभी एक नया यूजीसी का एक्ट आया है जिसको लेकर के देश में एक तरफ समर्थन भी है, एक तरफ विरोध भी है। एक धड़ा इसे अच्छा बताता है मगर एक जो है से इसे भेदभाव पूर्ण बताता है। आज हम दोनों बातों को लेकर के चलेंगे। बहुत अच्छा है, लंबा है वीडियो, पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इसका क्यों एक तरफ विरोध भी हो रहा है और एक तरफ समर्थन भी हो रहा है। तो देखिए, यूजीसी का एक्ट जो आया, जो 15 जनवरी 2026 से लागू भी हो चुका है। इसमें एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है कि वे अब अपने उत्पीड़न के खिलाफ, किसी भी तरह का उत्पीड़न हो, जातीय सूचक हो या चाहे मानसिक हो या चाहे शारीरिक हो, उसके खिलाफ वे केस दर्ज अब यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास कर सकेंगे। मगर पहले इसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था। जो इससे पहले जो एक्ट था, इससे पहले भी था, मगर केवल एससी एसटी वाले ही जाकर के कंप्लेंट दर्ज कर सकते थे। पर अब ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। मगर इसमें ध्यान देने की बात है कि जनरल कैटेगरी के पास विरोध केवल इस आधार पर लोग कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी वाले, कि अगर मान लेते हैं उनका आरोप अगर गलत साबित हो जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का शिकायत करता है, यानी जो फर्जी शिकायत करता है, उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने के अलावा उसे दंड देने के का कोई प्रावधान नहीं है। इसको लेकर जनरल कैटेगरी में जाकर के लोगों का समझिए विरोधाभास चल रहा है कि नहीं, हमें जो कानून जो नजर आ रहा है ये इसमें जनरल कैटेगरी को निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर के विभिन्न संगठनों द्वारा समझिए जो विरोध किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये जो है सो पूरे देश की एकता और अखंडता को जो कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं, इसको लेकर के उनका एक विरोध जताया जा रहा है। मगर एससी एसटी और ओबीसी वालों का कहना है कि अगर आप हमें भेदभाव नहीं करेंगे, हमारे साथ कोई इसी प्रकार का मानसिक उत्पीड़न नहीं करेंगे, तो आपको डर किस बात का। उनका यह कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर सही हैं तो आपको इस कानून का सम्मान करना चाहिए। मगर जनरल कैटेगरी वालों को लोगों का कहना है कि कहीं इस कानून का दुरुपयोग ना हो जाए। अब हो सकता है किसी एक ने जाकर के अपने निजी स्वार्थ के लिए, हो सकता है अगर कंप्लेन अगर कर दिया जाकर के, वो कंप्लेन क्या है, जाकर सही है या गलत है, ये तो बाद में पता चलेगा। मगर अगर कंप्लेन झूठी अगर निकल जाए तो कम से कम जाकर के उसे रिवर्स में, यानी जो उसको दंड देने का जो प्रावधान होना चाहिए झूठी कंप्लेन करने पर, उसका जाकर प्रावधान इस कानून में नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है जाके जनरल कैटेगरी के लोगों के द्वारा। तो आखिरकार देखिए, इस कानून का जो है पहले सबसे पहले ओबीसी शामिल नहीं था, पर नए कैटेगरी में जाकर के एक ओबीसी को जोड़ा गया है कि नहीं, उन्हें भी जाकर के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। देखिए, यूनिवर्सिटी में एक माहौल बनता है, जाके स्टूडेंट्स के बीच का अपनापन माहौल होता है। रहा बात भेदभाव का, तो उसमें जाकर के देखिए भेदभाव कौन आधारों पर हो रहा है, ये जांच का विषय बन जाता है। ठीक है, अगर किसी ने किसी के साथ जाकर के अपमानजनक शब्द अगर बोला है या उसे शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी जाकर के जाति का हो या धर्म का, उसे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई किसी को जाकर मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अगर आघात पहुंचा रहा है तो उसे सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। मगर यूजीसी के एक्ट्स में जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई ऐसा सेफ्टी फीचर्स नहीं दिया गया। ऐसा आरोप है जनरल कैटेगरी के वालों का कि हमें भी कम से कम एक इम्यूनिटी इस चीज का मिले कि अगर मेरे खिलाफ अगर कोई गलत कंप्लेन दर्ज करता है, झूठी कंप्लेन दर्ज कराता है, तो हम उसको जाकर के एक और कंप्लेन इसलिए दर्ज करें कि इसने मुझे मेरे खिलाफ जानबूझ करके कंप्लेन दर्ज कराया था, अब इसे जाकर के दंड मिले। अब देखिए, यहां पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस चीज पर जाकर के अभी तक क्लैरिफिकेशन एक अच्छे से नहीं दे पाया है। वो बार बार जाकर के बोल रहा है कि नहीं, संविधान में तो सबका बराबर है, किसी का कोई ऊंच नीच नहीं है। तो फिर ये यूनिवर्सिटी में जो ये लाया गया है कानून, ये एक हद तक जाकर के अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से एक विभाजनकारी कानून जैसा प्रतीत हो रहा है। स्वर्ण छात्रों का कहना है कि यूजीसी का ये जो एक्ट है, यह विभाजनकारी एक्ट है। इस देश में एकता और अखंडता को अगर देखा जाए, उसके लेकर के इस एक्ट की जरूरत ही नहीं है। देखिए, अगर कोई छात्र अगर किसी के साथ अगर मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न करता है तो ये समझिए पुलिस केस भी बन जाता है, इसमें कोई दौरा नहीं। इसमें किसी की भी जाति नहीं देखनी चाहिए। इस देश में सबको समान रूप से और सबको समान अधिकार दिया गया है कि आप अगर यहां इस देश में जीना चाहते हैं तो बिल्कुल समान अवसर भी आपको मिलेंगे। मगर यहां इस भेदभाव वाला इस कानून को लाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ गया है? क्यों ऐसा लग रहा है इस देश में कि ओबीसी एससी एसटी को एक तरफ किया जा रहा है और जनरल वालों को एक तरफ किया जा रहा है? सरकार की नीतियां अगर ऐसी रही जाकर के, तो ऐसा क्या लग रहा है जाकर के कि ये कानून सही है? सरकार को कम से कम एक गौर करना चाहिए कि हम जो ये कानून ला रहे हैं, क्या इस देश की एकता अखंडता के खिलाफ नहीं जा रहा है? आप एक तरफ बात करते हैं कि हम समानता का अधिकार लाए हैं, हम सबको समान मानते हैं, हमारा संविधान भी हमें समान अवसर देता है, तो फिर आखिरकार इस एक्ट में जाकर के कुछ ऐसे प्रावधान क्यों नहीं किए गए कि जो शिकायतकर्ता अगर झूठी निकलेगा या चाहे फर्जी शिकायत निकलेगा, उसके खिलाफ कड़े कार्रवाई किए जाए?
कहीं ऐसा ना हो जाकर के कि यूनिवर्सिटी में जाकर के एक टॉर्चर करने का एक जरिया ना बन जाए यह कानून। इस पर भी गौर करना होगा, क्योंकि इस देश में अगर सबको समान अवसर मिल रहा है तो कम से कम समान कानून सब पर लागू होने चाहिए। इस देश में देखा जाए तो मानता हूं मैं एक सब समाज रहता है जो पीड़ित है, मगर कम से कम देखा जाए कि पीड़ित क्यों है, पीड़ित क्यों है उस पर जाकर के चर्चा की जानी चाहिए। ऐसे भी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मुख्य काम होता है एक अच्छी शिक्षा देना। आप अगर इतना जो ध्यान एक कानून पर दे रहे हैं, आप उससे ज्यादा ध्यान एक शिक्षा पर दीजिए जो क्वालिटी की शिक्षा हो। कम से कम लोगों को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें एक अच्छे रोजगार की ओर ले जाए, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाए। एक ऐसी शिक्षा मत दीजिए कम से कम जो उन्हें एक भेदभावपूर्ण सामना करना पड़े। मैं मानता हूं जाकर के कि हर जगह जाकर के एक भेदभावपूर्ण व्यवहार अगर देखा जाए तो कई हालातों का सामना करना पड़ता है। एक अमीरी और गरीबी भी है, उसका एक अलग भेदभावपूर्ण होता है और उसके लिए तो कोई केस नहीं बनता। मेरे एक यूनिवर्सिटी में बनाए हुए छात्रों के बीच में आपसी भाईचारे का जो माहौल होता है, आखिरकार सरकार इसमें क्यों जाकर कुछ ऐसा कानून बना रहा है जो यूनिवर्सिटी का एक सौहार्दपूर्ण जो छात्रों का अपना भाईचारा माहौल होता है उसमें क्यों जाकर तोड़ लगाया जा रहा है। कहीं जाकर के ऐसा न हो जाए कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पर ध्यान कम, ऐसे कानूनों पर ध्यान ज्यादा, तो शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा। आज इस देश में बड़े बड़े नेताओं के बेटे क्यों विदेश में पढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग ही जाकर के इस देश में पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालयों में, उन्हें भी कम से कम एक अच्छे माहौल में पढ़ने दीजिए। अगर भेदभाव अगर कोई कर रहा है, सच में अगर कर रहा है, तो उसे सजा जरूर दीजिए, पर इस भेदभाव के आड़ में जाकर के किसी एक को प्रताड़ित करना बंद करे सरकार, क्योंकि ऐसे यहां शिक्षा का माहौल जो है सो खत्म हो जाएगा। आप यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, शायद ही कोई जाकर के दुष्ट होगा जाकर के जो यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने न जाए और वहां लड़ाई झगड़ा करने, भेदभावपूर्ण नीतियां करने जाए। क्योंकि हर छात्र का, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, सबका यही ध्यान होता है कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊं और वहां एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करूं जिससे हमारा एक रोजगार के अवसर खुल जाए, एक अच्छा नागरिक बनूं, एक अच्छी डिग्री लूं। अब बताइए कि घर से कोई अगर यूनिवर्सिटी जा रहा है तो क्या हुए किसी दूसरे के साथ झगड़ा, झंझट, भेदभावपूर्ण व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार, जातिवाद करने जाता है। सरकार को खुद सोचना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई अगर पढ़ रहा है और कोई अगर आया है जाके 1000 किलोमीटर दूरी तय करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने, तो तय है जाकर के वहां जरूर पढ़ने ही आया होगा। वहां कोई जातिवाद और भेदभाव या किसी का मारपीट, शारीरिक एक्सटॉर्शन करने नहीं आया है। तो वहां जाकर के आप ध्यान दीजिए जाके क्वालिटी पर शिक्षा का, कि हमारे यहाँ शिक्षा का क्वालिटी ऐसा है। आज देखा जाए हमारे देश में एक भी यूनिवर्सिटी जो ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड लेवल का हो। इसके पीछे वजह है जाकर के इस देश में एक ऐसी राजनीति ही बनाया जा रहा है जो मैं मानता हूं कि कभी ऐसा लगता है कि उसके लिए अच्छा है तो कभी लगता है उसके लिए बुरा है। पर आज ये जो यूजीसी एक्ट है इसके लेकर के स्वर्ण छात्रों में यानी जनरल कैटेगरी में अच्छा खासा जाकर नाराजगी है, कोई छोटा मोटा नाराजगी नहीं है। उन्हें ऐसा डर है कि कहीं हमारा पढ़ाई जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जो मैं सपना लेके जाता हूं पढ़ाई करने का, कहीं वहां मेरा सपना जो है सो साकार ना हो पाए, बल्कि डर के साए में रहने को मजबूर हो जाए कि कब कोई हम पर आरोप लगा दे। जबकि आप खुद देखें कि यूनिवर्सिटी में मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हर कोई पढ़ने जाता है, कोई वहां जाकर के ऐसा नहीं है भाई कि वो मारपीट करने का अखाड़ा है। बिल्कुल जाकर रिंग फाइट नहीं है वो कि आपस में खूब झगड़े झंझट करो और जो जीतेगा भाई उसको इनाम मिलेगा। यहां जाकर शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो सरकार का ध्यान शिक्षा पर ज्यादा होना चाहिए। पर उल्टा सरकार एक ऐसा कानून ला रहा है जो देश की एकता और अखंडता को अगर देखे, खुद आप सोचे क्या यह कानून सही है। अगर झूठी शिकायतकर्ता अगर निकले उसे सजा देने का प्रावधान इस कानून में ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसे देख करके लगाया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं जाकर के कि कानून सबके लिए बराबर है, तो क्यों इस कानून के बारे में जाकर के अभी तक क्लियर क्यों नहीं किया गया है कि आखिरकार जो पहले इसमें था प्रावधान कि जो अगर झूठी शिकायत करता होगा उसके खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं बताया जा रहा है। इसकी को लेकर के जनरल कैटेगरी के छात्रों में नाराजगी है। तो सरकार का ध्यान सबसे ज्यादा एक अच्छी यानी वैल्यू एजुकेशन पर देना चाहिए कि एक अच्छा एजुकेशन जो हमें कम से कम एक अच्छा स्किल्स दे और उसके बाद हम एक अच्छे रोजगार, ये चाहे खुद का बिजनेस है चाहे एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सके। पर यहाँ सरकार इस पर फोकस न करके उल्टा जाकर के एक स्टूडेंट्स के बीच में ही जाकर डिवाइड कर रहा है। वे स्टूडेंट जो आपस में मिलजुल करके पढ़ते हैं आखिरकार उन्हें जाकर के जातियों में बांट देना चाह रहा है सरकार। यह सरकार की जो विरोधपूर्ण नीति है इसी को लेकर के एससी एसटी ओबीसी को एक तरफ कर दिया गया है और जनरल वालों को एक तरफ कर दिया गया है। ये समझिए तो डिवाइड एंड रूल कहे जाकर के ऐसा कानून लग रहा है। इसको लेकर के आपका क्या करना है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।